कल्पना कीजिए जब हनुमान जी और कालदेव आमने सामने खड़े हों युद्ध के लिए। तब हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। धरती दरारों में सांस ले रही थी। सामने थे हनुमान और कालदेव, दो शक्तियां, दो ब्रह्मांड, दो अडिग संकल्प। कालदेव की आंखों में समय का नीला प्रकाश चमकता था। आज समय तुम्हारे आगे नहीं झुकेगा। हनुमान ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, भक्ति समय से भी ऊंची है। धीरे धीरे दोनों के चारों ओर ऊर्जा का एक प्रचंड तूफान उठने लगा। कालदेव ने हाथ उठाया और नीला समय प्रवाह हवा में एक भंवर की तरह घूमने लगा। हनुमान ने अपनी सुनहरी गदा उठाई, जिसकी आभा ने आकाश को क्षण भर के लिए मोड़ दिया। दोनों की ऊर्जा टकराई। एक ही झटके में पूरा जंगल जड़ से उखड़कर पीछे फेंक दिया गया। पर्वत की छोटी रेत के टीले सी टूटकर गिरी। हनुमान आसमान में छलांग लगाई, पर कालदेव ने समय को धीमा कर दिया। हनुमान की तीव्र गति धीमी होकर कणों में बिखरने लगी, लेकिन उनकी आंखें स्थिर थीं। वे जैसे समय की सीमा चीरते हुए आगे बढ़े। हनुमान की गदा कालदेव के समय ढाल से टकराई। कालदेव ने तुरंत वार किया। उंगलियों से नीली समय रेखाएं निकलकर हनुमान को चीरने की कोशिश करती है। हनुमान ने उन्हें पकड़कर जैसे धागे हों वैसे तोड़ दिया। कालदेव अचंभित होकर असंभव दोनों फिर आसमान में उठे, जहां बादल फट चुके थे और बिजलियां उनकी ऊर्जा से भटककर इधर उधर भाग रही थीं। हनुमान ने घूमकर गदा का वार किया। कालदेव ने वायु में समय को रोककर अपना चक्र फेंका। दोनों हथियार टकराए और ऊर्जा का महाविस्फोट हुआ, जिसने आकाश को दो हिस्सों में बांट दिया। हनुमान का क्रोध अब जाग चुका था। उनकी ऊंचाई बढ़ने लगी, पहले वृक्षों जितनी, फिर पर्वतों जितनी विशाल। उनकी गदा सूर्य जैसी चमकने लगी। कालदेव पीछे हटते हुए बुदबुदाए, ये शक्ति देवताओं से भी परे है। हनुमान की एक दहाड़ से भूमि भी कांप उठी। कालदेव ने दोनों हाथ फैलाए और उनके पीछे अनंत समय चक्र खुल गया। हर चक्र में एक अलग युग घूम रहा था। वे गर्जना किए, समय अब तुम्हारा अंत लिखेगा। हजारों समय भाले आकाश से उतरे, पर हनुमान ने गदा के एक ही वार से उन सभी को कणों में विघटित कर दिया। कालदेव चौंक गए। दोनों ब्रह्मांड के कणों में बदलकर तेजी से भिड़ते हैं। तारे हिलते हैं, चांद अपनी दिशा बदल देता है, अंतरिक्ष में लहरें उठती हैं। कालदेव ने समय को उल्टा घुमा दिया। हनुमान की गति उलट गई, पर हनुमान ने अपनी मुट्ठी कसकर उस उलटे समय को भी चीर दिया। उनकी गर्जना थी, भक्ति किसी नियम की कैदी नहीं। अंतिम बिद्धंत कालदेव ने अपना सर्वाधिक शक्तिशाली समय अस्त्र कालशूल निकाला, जो छूते ही जीवन और शक्ति कुचल देता है। हनुमान ने गदा उठाई, जिसमें सूर्य, अग्नि और वायु की शक्ति जल रही थी। दोनों हथियार टकराए। एक प्रकाश विस्फोट हुआ, जिसने क्षेत्र के हर पेड़, हर पत्थर और हर छाया को भाप बनाकर उड़ा दिया। फिर कालदेव ने समय को पूरी तरह रोक दिया। पक्षी हवा में जमे हुए, लहरें आधी उछाल पर ठहरी हुईं। हवा तक खड़ी थी, लेकिन हनुमान चलते रहे। कालदेव घबराकर पीछे हटे। तुम समय से ऊपर कैसे हो? हनुमान ने शांत लेकिन शक्तिशाली स्वर में कहा, क्योंकि मैं भक्ति से जन्मा हूं और भक्ति समय से भी पुरानी है। हनुमान ने गदा को पीछे ले जाकर उस पर सूर्य जैसा प्रकाश जलाया और पूरी शक्ति से वार किया। गदा कालदेव के अनंत समय चक्र से टकराई। चक्र टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। कालदेव घुटनों पर थे। उनके शरीर से समय की नीली ऊर्जा धीरे धीरे निकल रही थी। टूटे हुए समय चक्र के हजारों टुकड़े अंतरिक्ष में धूल बनकर तैर रहे थे। पहली बार कालदेव को अपना अस्तित्व इतना धीमा लगा। हनुमान ने अपनी गदा की सुनहरी चमक धीमी कर ली। वे अब विराट रूप में नहीं, बल्कि अपने शांत वानर रूप में खड़े थे। हनुमान शांत स्वर में, समय की महिमा शाश्वत है देव, पर यह महिमा भी एक बड़ी शक्ति की सेवा करती है, प्रेम और कर्तव्य की। कालदेव सिर झुकाकर, आवाज में कोई अहंकार नहीं, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ही परम शक्ति हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझ में ही शुरू और खत्म होता है। पर आज मैंने जाना, भक्ति वह अनंत शून्य है जहाँ समय का कोई प्रवेश नहीं। वे धीरे से उठे। अब वे भयानक नहीं, बल्कि थके हुए और ज्ञान से भरे लग रहे थे। कालदेव, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के अनुसार मैं आपका बंदी हूँ। वानर देव, अब मेरा क्या भविष्य होगा? क्या आप मुझे समय की धारा से मिटा देंगे? हनुमान मुस्कुराए। हनुमान, नहीं कालदेव, आप ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। मैं समय को नियंत्रित नहीं करता, मैं केवल भक्ति की शक्ति से उसके बंधन तोड़ता हूँ। मैं आपको समय की धारा से नहीं, बल्कि आपके अहंकार के बंधन से
मुक्त करता हूँ। उन्होंने अपना दाहिना हाथ कालदेव के कंधे पर रखा। हनुमान, आप वापस जाइए, पर अब आप सृष्टि में विनाश के रूप में नहीं बल्कि परिवर्तन के रूप में कार्य करेंगे। हर अंत में एक नई शुरुआत होती है। अब आप उस नई शुरुआत के प्रहरी होंगे। कालदेव, आंखों में कृतज्ञता। आपका आदेश प्रभु हनुमान। मैं आज से समय का देव नहीं बल्कि आपकी भक्ति का सेवक हूँ। उन्होंने अपनी टूटी हुई नीली ऊर्जा को वापस अपने अंदर समेटा। कालदेव ने अंतिम बार हनुमान के चरणों को छुआ, फिर एक नीले प्रकाश में बदलकर अदृश्य हो गए। हनुमान आकाश में खड़े थे। नीचे जंगल फिर से सांस लेने लगा था। टूटी हुई धरती की दरारें भर रही थीं, जैसे समय खुद उनकी भक्ति के सामने खुद को ठीक कर रहा हो। हनुमान ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन राम का नाम लिया। भक्ति की विजय हो चुकी थी।